Hi everyone, very good afternoon. Dear students, this is lecture number 5 of shear force and bending moment diagram. Dear student, we have already covered the basic concept of shear force and bending moment diagram and what is the rule to draw SFD and BMD in last 4 lecture. In this current lecture, we are going to deal with the SFD and BMD of cantilever beam. So let us start the lectures without expending so much time. So dear students, you see here SFD and BMD of cantilever beam. This is the first case of cantilever with point load at its front. स्टूडेंट हम लोग इस लेक्चर में कैंटिलीवर बीम के shear force डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसमें पहले केस में हम लोग देखेंगे जो जनरल केस है उसको देखेंगे। इसी तरीके से हम लोग पहले पॉइंट लोड के केस में देखेंगे, फिर यूडीएल के केस में देखेंगे, फिर इसके अलावा और भी जो डिफरेंट केसेस है डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस के लिए shear force एंड बेंडिंग मोमेंट कैसे हम लोग किसी भी बीम का कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं shear force और बेंडिंग मोमेंट के लिए, उसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए आप इस लेक्चर के जो पहला केस है हमारा जो SFD एंड BFD है उसको इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, है ना। तो आप लोगों को पता है कि कैंटिलीवर बीम वैसा बीम होता है जिसका एक एंड जो होता है क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक एंड क्या है यहाँ पे फिक्स है और दूसरा साइड क्या है यहाँ पे फ्री है। तो वैसे बीम को हम लोग कैंटिलीवर बीम कहते हैं। और हमने बताया था कि फिक्स सपोर्ट पे जो हमारा ये जो सपोर्ट होता है फिक्स होता है, ये क्या होता है, रीस्ट्रेंड होता है तीनों केसेस में। मतलब ना ही ट्रांसलेट कर सकता है या ना ही रोटेट कर सकता है। मतलब ऐसा सपोर्ट जहाँ ना ही ट्रांसलेशन हो और ना ही रोटेशन हो। मतलब फिक्स सपोर्ट पे ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों क्या होता है, जीरो होता है मतलब, ठीक है। तो ऐसा कैंटिलीवर बीम है जिसका एक साइड क्या हो, फ्री हो, दूसरा साइड फिक्स हो। और वहाँ पे एक पॉइंट लोड इसके फ्रेंड पे कितना आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है। ये फ्रेंड है जहाँ पे मतलब कोई सपोर्ट नहीं है, उसको हम लोग फ्रेंड कहते हैं, है ना। तो इसके केसेस में हम लोग कैसे SFD और BMD को कैलकुलेट करते हैं और कैसे इसका हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक सेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, एक सेक्शन लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सेक्शन है, ये क्या है, सेक्शन XX है। ये सेक्शन XX है जो कि फ्री एंड से कितना डिस्टेंस पे, X डिस्टेंस पे यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये क्या है, एक सेक्शन मैंने लिया यहाँ पे XX ये वाला पार्ट, और जो कि क्या है फ्री एंड से X डिस्टेंस पे है। अभी आप इतना समझिए, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, कंसीडर अ सेक्शन एट XX एट X डिस्टेंस फ्रॉम फ्रेंड। मतलब फ्रेंड से हम लोग क्या किए हैं, X डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिए हैं, ठीक है। अभी तक आप इतना समझे कि पहले हम क्या किए हैं, फ्रेंड से एक सेक्शन लिए हैं जो कि क्या है, XX डिस्टेंस पे है ना। कितना डिस्टेंस पे है, XX डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि मैंने पहले बताया था कि जो SFD और BMD को ड्रॉ करने के लिए कुछ साइन कन्वेंशन होता है SFD और BMD के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन एज्यूम किया है, या मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन के अगर राइट साइड में ये वाला पार्ट हमारा राइट साइड है और ये क्या है, लेफ्ट साइड है। तो अगर राइट साइड में अगर डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव एज्यूम करते थे, और इधर अगर ऐसे आ रहा है, अपवार्ड आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव लेते थे हम लोग, है ना। या अगर सेक्शन के राइट साइड में अपवार्ड है, लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड है, तो इसको हम लोग निगेटिव लेते थे। ये जो हमारा साइन कन्वेंशन है ये थ्रू आउट ऑफ द बीम, इसको ही हम लोग एज्यूम करके चलेंगे। जहाँ भी मतलब एक बीम के पूरे क्वेश्चंस में अगर हम जो भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, मतलब एक पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम लोग यही साइन कन्वेंशन एज्यूम करेंगे। ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, जब मैं इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ा रहा था। तो यही किया है मैंने, एक कैंटिलीवर बीम लिया है जिसका लेंथ क्या है, जिसका लेंथ टोटल L है, ठीक है। और हमने वहाँ पे एक सेक्शन लिया है XX डिस्टेंस पे जो कि क्या है, X डिस्टेंस पे है फ्रेंड से, ठीक है, जैसे कि आप लोग ऊपर देख पा रहे थे, है ना। तो चलिए अब हम कैसे निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसी को हम लोग देखेंगे अभी, है ना। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यही बीम था ना, यही बीम था ना। मान लीजिए ये फिक्स है इस टाइप से, है ना। और यहाँ पे कितना आ रहा था लोड, W आ रहा था, है ना। और ये टोटल लेंथ जो है हमारा बीम का कितना है, L है टोटल लेंथ, है ना। तो हम लोगों ने एक क्या किया, यहाँ पे सेक्शन एज्यूम कर लिया है XX, है ना, जो कि क्या था यहाँ पे फ्री एंड से कितना डिस्टेंस पे था,
एक्स डिस्टेंस पे था। कितना डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे। अब बताइए यहाँ पे जब भी हम चलते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। तो जब भी हम कैंटिलीवर बीम होता है वहाँ पे सेक्शन हम हमेशा फ्री एंड से कंसिडर करते हैं, फ्री एंड से, है ना। तो ये फ्री एंड था, यहाँ से हम लोग एक्स डिस्टेंस पे एक पे यहाँ पे क्या किए हैं? सेक्शन लिए हैं। ये वाला हमारा क्या है? एक्स डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस हमारा क्या है? एक्स है। अब ये जो है, ये इसका जो वेरिएशन होगा कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेकर के एल तक होगा। मतलब एक्स जो वैरी कर रहा है कहाँ तक है? एक्स है लेस देन इक्वल टू एल और ग्रेटर देन क्या? 0, या ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल सकते हैं हम लोग 0, है ना। तो मतलब ये जो वेरिएशन हो रहा है एक्स का, मतलब कहाँ से कहाँ तक है? ये जो एक्स हम सेक्शन लिए हैं ए बी में लिए हैं, ए बी जो हमारा पोर्शन है ए से बी तक का, इस पोर्शन के बीच में हम लोगों ने एक सेक्शन एक्स एक्स लिया, जो कि एक्स वैरी कहाँ से कहाँ करेगा? मान लीजिए फ्रंट पे 0 लेंथ है और टोटल लेंथ कितना है? एल है। तो कहाँ से कहाँ तक वैरी किया यहाँ पे? 0 से लेकर के कहाँ तक? एल तक। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एक सेक्शन है इस पोर्शन ए बी में है, जो कि 0 से एल तक क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बताइए, हम लोग आपको बताए थे कि शेयर फोर्स क्या होता है। तो शेयर फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि शेयर फोर्स क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर बीम पे जो उस पर लोड आ रहा होता है, उस पर्टिकुलर सेक्शन पर, उसको हम लोग शेयर फोर्स कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो हमारा बीम था, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका लोड W आ रहा था, है ना। तो ये देखिए, जैसा कि आप बताए हम आपको एल लेंथ टोटल है और मैंने सेक्शन लिया यहाँ पे एक्स एक्स, जो कि यहाँ से फ्रंट से एक्स डिस्टेंस पे। अब बताइए जो लोड W आ रहा है, तो क्या ये W जो है ये थ्रू आउट द सेक्शंस, मान लीजिए यहाँ पे भी लोड W है, यहाँ पे भी W है, यहाँ पे भी, सारे जगह पे लोड क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। मतलब वो लोड का कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा है ना। मतलब जितना यहाँ मान लीजिए जो फ्रंट पे आपका लोड आ रहा है, यही लोड तो पूरे थ्रू आउट ऑफ द बीम है। मान लीजिए आप एक्स डिस्टेंस पे लेंगे लोड, तो क्या होगा? W ही आएगा, यहाँ पे भी W आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका फोर्स है वो टोटल 0 से लेकर के L तक क्या है? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। और मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सेक्शन ले रहे हैं, तो देखिए यही सेक्शन लिए है ना, अब एक सेक्शन है। अब देखिए सेक्शन के यहाँ पे राइट साइड में फोर्स कैसा आ रहा है? डाउनवर्ड है। ये देखिए ये कैसा फोर्स है? डाउनवर्ड फोर्स है। तो हम बताए थे ना कि सेक्शन के अगर राइट साइड में फोर्स डाउनवर्ड रहे और लेफ्ट साइड में फोर्स अपवर्ड रहे, तो इस दोनों केसेस के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं सर? फोर्स का पॉजिटिव लेते हैं। तो यही हम लोग क्या किया? एफ एक्स, क्या लिखा है? एफ एक्स, शेयर फोर्स एट एक्स। मतलब एक्स पे शेयर फोर्स कितना आ रहा है एक्स डिस्टेंस पे? तो कितना आ रहा है? प्लस W आ रहा है। ये साइन देना जरूरी है, प्लस W, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन माना है ऐसा, ठीक है। तो प्लस W हुआ। अब बताइए शेयर फोर्स एट बी। अब मान लीजिए आपका बी है, ये वाला ए पोर्शन था और ये बी पोर्शन था। तो बी पे कितना फोर्स है? W ही होगा, क्योंकि जितना एक्स पे है इतना है बी पे होगा। और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी ए पे भी क्या होगा? शेयर फोर्स उतना ही होगा, क्योंकि लोड हमारा सिर्फ फ्री एंड पे आ रहा है, उसका पूरा यहाँ पे इन पे क्या है? लोड, कोई लोड नहीं आ रहा है। तो क्या है? शेयर फोर्स यहाँ पे क्या होगा? पूरा कांस्टेंट होगा। जितना आपका एक्स डिस्टेंस पे आ रहा है, जितना ए पे आएगा उतना ही बी पे आएगा, ठीक है। तो दोनों जगह पे क्या हो गया? फोर्स, शेयर फोर्स प्लस W हो गया। देखिए जितना लोड आ रहा है आपका W, यही आपका शेयर फोर्स है। मैंने बताया था ना कि जो बीम है उस पर जो भी आपका लोड आ रहा है वही शेयर फोर्स कहलाता है। तो वहाँ पे एक सिंगल लोड सिर्फ W आ रहा है, तो W आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे लोड कोई बीम में दूसरा नहीं है। तो जितना शेयर फोर्स यहाँ पे W फ्री एंड पे हो रहा है उतना ही तो कांस्टेंट होगा पूरे थ्रू आउट ऑफ द बीम पे। अब कोई दूसरा लोड रहता इस बीच में तो उसका शेयर फोर्स का वेरिएशन होता, लेकिन यहाँ पे कोई लोड नहीं है, तो क्या होगा? शेयर फोर्स कांस्टेंट होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे कोई लोड नहीं होता है वहाँ पे शेयर फोर्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और वो लीनियरली स्ट्रेट लाइन में वैरी करता है। और जहाँ पे वर्टिकल लोड आता है वहाँ पे सरफेस क्या होता है? एक वर्टिकल होता है, वर्टिकलिटी होता है वहाँ पे, है ना। ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो शेयर फोर्स एट बी कितना हो गया? प्लस W, और शेयर फोर्स एट ए कितना हो गया? प्लस W। दोनों जगह पे शेयर फोर्स W ही होगा और साइन कन्वेंशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोगों ने सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स को क्या लिया? हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि शेयर फोर्स कैसे हम करते हैं। तो शेयर फोर्स को मैंने बता दिया कि शेयर फोर्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है। इसका डायग्राम अभी ड्रॉ करेंगे। अभी आप लोग देखिए कि शेयर फोर्स का कैलकुलेशन कैसे हुआ है, ठीक है। बस आप कैलकुलेशन देखते चलिए। मतलब इंड बी पे अभी तक आप लोगों ने देखा कि एक्स डिस्टेंस पे प्लस W था, और बी पे, यानी जब भी आगे हम बार बार ये नहीं लिखेंगे शेयर फोर्स एट बी, सिर्फ FB लिख देंगे। तो FB मतलब हो गया शेयर फोर्स एट बी, और FA मतलब क्या हो गया? शेयर फोर्स एट ए। तो W हो गया यहाँ पे, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो शेयर फोर्स दोनों जगहों पे
हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम बेंडिंग मोमेंट को देख लेंगे, है ना, कि बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमको साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सेक्शन ले रहे हैं, सेक्शन के राइट साइड, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो सेक्शन के राइट साइड में अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, कैसा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो उसको पॉजिटिव लेंगे, या फिर सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर क्लॉकवाइज आ रहा है, इस दोनों केसेस में हम लोग पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट लेंगे। और अगर सेक्शन है और सेक्शन के राइट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है और लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो राइट साइड में देखिए क्लॉकवाइज आ रहा है, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इस केसेस में हम लोग क्या लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट निगेटिव लेते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, पॉजिटिव और निगेटिव साइन कन्वेंशन। और पूरे थ्रू आउट ऑफ द बीम सेक्शन जो भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं उस पूरे बीम सेक्शन में क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आप लोग को जो हम बीम दिखाए थे इससे पहले, जो बीम आप लोग देखे थे क्वेश्चन में, जो बीम था उस बीम में हम लोग देखे थे कि कैसा था। क्वेश्चन फिगर देखिए, फिर बना देते हैं हम आपको एक बार, है ना, यही बीम था ना। अब यहाँ पे डब्ल्यू लोड आ रहा था, फ्रिंट था यहाँ पे, है ना। अब आप यहाँ पे एक सेक्शन लिए थे एक्स एक्स डिस्टेंस पे, एक्स एक्स सेक्शन था जो कि क्या था, फ्रेंड से यहाँ से कितना डिस्टेंस पे था, एक्स डिस्टेंस पे था, यही एक्स डिस्टेंस था हमारा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने बोला कि शेयर फोर्स डब्ल्यू है, मैंने बताया शेयर फोर्स मतलब क्या होता है कि जो भी उस पूरे बीम पे जो वर्टिकल लोड आ रहा है, या रिएक्शन हो या लोड हो, कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन भी होगा तो होगा या लोड होगा, उस सारे का अल्जेब्रिक समेशन क्या कहलाता है, शेयर फोर्स कहलाता है। तो आप लोगों ने डब्ल्यू बताया कि सर जीरो पे, एक्स जीरो डिस्टेंस पे भी शेयर फोर्स डब्ल्यू है, एक्स पे भी डब्ल्यू है, और यहाँ पे ए पे भी डब्ल्यू है और बी पे भी डब्ल्यू है, दोनों जगह पे, तीनों जगह पे डब्ल्यू। और साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लिया था क्योंकि सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर डाउनवर्ड फोर्स है और राइट साइड में अपवर्ड है, तो दोनों केसेस में हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट पहले हम क्या करेंगे, इस सेक्शन पे निकालेंगे। और ये जो सेक्शन हम लिए हैं एक्स एक्स डिस्टेंस, ये ए बी वाले पोर्शन में, किस में है, ए बी वाले पोर्शन में है, जो कि एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, एक्स वैरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू एल, मतलब ये जो पूरा लेंथ है बीम का पूरा एल तक वैरी करेगा, एल से छोटा होगा या एल के बराबर होगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, जीरो, जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, इस रेंज में ही हमारा जो वैल्यू है एक्स का वैरी कर रहा है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मतलब कि जो एक्स का वैल्यू है इस पूरे बीम में है, ए बी पोर्शन में है, तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, हम इस पूरे लेंथ में एक्स एक्स पोर्शन लिए हैं, जो कि एक्स वैरी कर रहा है जीरो से लेकर के पूरा कहाँ तक, एल तक, लेस देन इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन इक्वल टू एल, मतलब एल के बराबर होगा या एल के बराबर होगा या एल से छोटा होगा, यही होगा ना एक्स का वैल्यू, या यहाँ पे क्या होगा, जीरो के बराबर होगा या जीरो से छोटा होगा एक्स का वैल्यू, ये रेंज हमारा है, ये पोर्शन है हमारा है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट, आप लोग भी जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू क्या, डिस्टेंस। तो ये आपका फोर्स डब्ल्यू आ रहा है, ये फोर्स डब्ल्यू आ रहा है ना, वेट अ सेकेंड, फोर्स क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, एक्स है। तो आप अब जब इस पोर्शन पे मोमेंट निकालेंगे एक्स एक्स पोर्शन पे, तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू क्या, एक्स, तो मोमेंट कितना हो जाएगा, मोमेंट बराबर डब्ल्यू इंटू क्या, एक्स, ये होगा मोमेंट। अब देखिए साइन कन्वेंशन की बारी आती है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम, इससे पहले ऊपर भी हम साइन कन्वेंशन बताए हैं कि जो भी आप पोर्शन ले रहे हैं, और देखिए पोर्शन में यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, इस केसेस में हम लोग निगेटिव लेते हैं बेंडिंग मूवमेंट को, अभी जस्ट ऊपर हम बताए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, मूवमेंट, अब एक्स एक्स डिस्टेंस पे हमारा बेंडिंग मूवमेंट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एक्स, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा साथ में, है ना। आपको सिंपली करना है, फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो फोर्स डब्ल्यू है और डिस्टेंस एक्स है, तो यहाँ पे कहाँ से, इस वाले एक सेक्शन में हम बता रहे हैं, तो एक सेक्शन में हमेशा जीरो, यहाँ पे समझिए कि बी से हम फ्री एंड से हम एक्स डिस्टेंस लिए हैं, तो यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स, तो डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा एक्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस एक्स, तो माइनस हो जाएगा, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट है और सेक्शन के हम लोग राइट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लोग निगेटिव लेते हैं, इसलिए माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है तो मैं अब आगे का प्रोसेस कर सकता हूँ। ठीक है, ये समझना जरूरी था, सॉरी। देखिए, तो मैंने यही यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एम एक्स, एम एक्स मतलब क्या लिखा हुआ है कि बेंडिंग मोमेंट जो आपका है एट सेक्शन एक्स एक्स एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम फ्री एंड, है ना। तो मतलब कि एक्स एक्स जो सेक्शन लिए हम फ्री एंड से, उस पर हमारा मूवमेंट कितना होगा, तो क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स हो गया मूवमेंट। अब देखिए आपका बेंडिंग मोमेंट अब निकालना कहाँ पे है, चलिए फिर से इरेज कर देते हैं इसको। अब देखिए ये आपका सेक्शन एक्स एक्स पे मूवमेंट हो गया, कहाँ पे हो गया मूवमेंट, सेक्शन एक्स एक्स पे, यही था ना आपका डब्ल्यू था यहाँ पे, और आपने यहाँ पे सेक्शन लिया था एक्स एक्स,
और यहाँ से डिस्टेंस कितना था इसका, x था। ठीक है, यही आप लोगों ने देखा यहाँ पे। तो अब बताइए कि यहाँ पे जो आपने मोमेंट लिया कितना लिया था, एक्स एक्स, मतलब मोमेंट एट सेक्शन एक्स कितना हुआ था, माइनस डब्ल्यू इंटू क्या, एक्स, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स था। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे देखना है कि एट एक्स बराबर जीरो। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है फ्रंट पे, क्योंकि फ्रंट से ही आप डिस्टेंस माने हो यहाँ से यहाँ एक्स, तो फ्रंट पे वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू कितना है, जीरो। तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना हो जाएगा, एट एक्स बराबर जीरो, मतलब जीरो वैल्यू पे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, माइनस डब्ल्यू, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है फ्रंट पे, जीरो है, यानी कि यहाँ का बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। फ्रंट पे क्या होगा बेंडिंग मोमेंट, जीरो। अब बताइए कि आपका जो सेक्शन है यहाँ पे है, तो यहाँ पे जीरो है और टोटल लेंथ जो आपका बीम है उसका एल है। ठीक है, तो अब बताइए कि आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे फिक्स इन पे बेंडिंग मोमेंट निकालिए, तो कितना होगा, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स तो है आपका सेक्शन पे, लेकिन ये जो सेक्शन है वैरी कहाँ से कहाँ कर रहा है, जीरो से लेकर के टोटल लेंथ एल तक कर रहा है। तो जब आपको पूछा जाएगा फिक्स इन पे तो कितना रखेंगे एक्स का वैल्यू, जीरो से लेकर क्या तक एल तक है, तो एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे, एल। इसलिए बेंडिंग मोमेंट एट ए, मतलब ये जो फिक्स इंड है आपका, यहाँ पे ए है और यहाँ पॉइंट बी है, तो ए पे क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू इंटू एल, क्योंकि एक्स का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे एल हो गया, इसलिए फिक्स मोमेंट फिक्स जो हमारा सपोर्ट है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, माइनस डब्ल्यू इंटू एल। देखिए ये आपको समझना जरूरी है, एक्स का वैल्यू कैसे 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 वैरी कर रहा है, क्योंकि ये अभी सिंपलेस्ट टाइप का ये न्यूमेरिकल है, ये सिंपलेस्ट टाइप है सबसे अभी। ठीक है, इससे ज़्यादा अभी आगे ट्विस्ट होता जाएगा, इसलिए अगर आप बेसिक्स को नहीं समझेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि इस बेसिक्स को समझना जरूरी है पहले। ठीक है, कैसे हम सेक्शन ले रहे हैं और कैसे डिस्टेंस नोट कर रहे हैं ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, सब कुछ नोट्स में नहीं लिखा जा सकता है, कुछ चीज़ें जो हम बता रहे हैं वो आपको दिमाग में एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए ठीक है वीडियोस को देखना जरूरी है। देखिए ये ए डिस्टेंस पे हो गया माइनस डब्ल्यू इंटू एल, क्योंकि माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स है टोटल एक्स डिस्टेंस पे, और एक्स का वैल्यू जीरो से एल तक लाइज कर रहा है, तो ये जो वैल्यू है दोनों के लिए लाइज करेगा, जीरो के लिए भी और एल के लिए भी। तो जीरो के लिए जब लिए तो एक्स का वैल्यू जीरो रखे तो जीरो आ गया। अब उसके बाद में ये जो एक्स का वैल्यू मतलब ए पे निकालना है, तो ए का वैल्यू जीरो से कितना डिस्टेंस पे, एल पे है, तो माइनस डब्ल्यू इंटू एल, माइनस डब्ल्यू इंटू एल हो गया। ठीक है, अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको समझना जरूरी है। देखिए कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को बना लेंगे, रटने पे कोशिश नहीं कीजिएगा, कोई भी कहीं भी दिक्कत हो रहा है आप कमेंट कीजिएगा और क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तभी होगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए, यहाँ पे आप देख लिए कि बेंडिंग मोमेंट हमारा निकल गया दोनों पे, कहाँ कहाँ पे, बी पे भी और ए पे भी, यही हमको निकालना था। तो ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, बी पे निकला जीरो और ए पे कितना निकला, माइनस डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए इसका ड्राइंग, सरफेस डायग्राम का जो ड्राइंग है इसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, यही इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं बीम, यही फिक्स बीम था ना आपका, ये जो पॉइंट ए था और ये पॉइंट क्या था यहाँ पे, बी था, और यहाँ पे फ्रंट पे लोड डब्ल्यू आ रहा था। ठीक है, इसी के लिए हम लोग यही ड्रॉ करने के लिए इतना हम लोग काम कर रहे थे। तो आप लोगों ने ऊपर देखा था कि जो हमारा जो यहाँ पे जो बी था और यहाँ पे सपोर्ट ए था, तो आप लोगों ने देखा था कि सपोर्ट ए पे भी जो हमारा शेयर फोर्स का वैल्यू था वो कितना था, प्लस डब्ल्यू था ना, और यहाँ पे ए पे भी कितना था शेयर फोर्स एट ए पे भी कितना था, प्लस डब्ल्यू था। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक बेस लाइन लेना है। देखिए एक बेस लाइन लिया गया है, ये क्या है, बेस लाइन है, इसको हम लोग बेस लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस लाइन। बेस लाइन हम लोगों ने लिया, उसके बाद जो भी हमारा मैग्नीट्यूड था फोर्स का, तो यहाँ देखिए डब्ल्यू था ना, तो डब्ल्यू था और क्या था, पॉजिटिव था। तो हम बताए थे कि जो बेस लाइन है उसके नीचे निगेटिव लेंगे और बेस लाइन के वैल्यू के ऊपर को वाले को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो हमारा जो वैल्यू है पॉजिटिव है एफ डब्ल्यू, तो यहाँ से हम लोग ये क्या, पॉजिटिव डब्ल्यू तक ऊपर तक। ठीक है, आप लोग को पता था कि जब भी वर्टिकल लोड आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा वर्टिकली राइज करेगा शेयर फोर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे थ्रू आउट ऑफ द बीम सेक्शन कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है, तो हम बताए थे कि जब कोई लोड नहीं रहेगा तो वहाँ पे शेयर फोर्स का वेरिएशन क्या होगा, लीनियर होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, लीनियर स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल यहाँ तक गए। ठीक है, यहाँ तक जाने के बाद में फिर से यहाँ पे शेयर फोर्स क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, फिर से यहाँ कांस्टेंट होगा डब्ल्यू, यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, मिला देंगे। ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड डब्ल्यू, मतलब जितना यहाँ पे लोड यहाँ पे आ रहा है उतना ही लोड यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब पूरे जगह पे हमारा शेयर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए सिर्फ क्या है, यहाँ वर्टिकली राइज किया है क्योंकि यहाँ पे लोड आ रहा था, फिर यहाँ पे कोई लोड नहीं आ रहा था तो पूरा कांस्टेंट गया, कांस्टेंट जाकर के फिर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे फिर फिक्स सपोर्ट आ गया, तो यहाँ पे अपना लोड को रिकवर कर लिया, तो टोटल लोड यहाँ पे क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। और यहाँ पे हम लोग साइन दे देंगे पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा हमारा क्या है, हमारा जो शेयर फोर्स है वो पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव ले लिए। क्लियर। अब हम लोग जब बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ किए थे तो बेंडिंग मोमेंट आप देखे थे कि जो बेंडिंग मोमेंट था यहाँ पे भी सेम तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक यहाँ पे
बेसलाइन ले लिया है ना। ये देखिए ये वाला जो डायग्राम है आपका SFD है, शेयर फोर्स डायग्राम है, ऊपर वाला SFD है, और नीचे वाला क्या है, BMD है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग निगेटिव, यहाँ पे सबसे पहले देखिए बेसलाइन ले लिए, ये भी बेसलाइन है हमारा, बेसलाइन ले लिए। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा था निगेटिव आ रहा था, कितना आ रहा था, माइनस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेंडिंग बी पे बेंडिंग मोमेंट 0 आ रहा था, आप लोग ऊपर देखना कैलकुलेशन करके, जो हम कैलकुलेट किए थे बेंडिंग मोमेंट बी पे 0 आ रहा था, और यहाँ पे कितना आ रहा था, माइनस W इंटू क्या, L आ रहा था, कहाँ पे, ए पे, फिक्स वाले पार्ट पे, माइनस W इंटू एल, ये छूट गया था, इसको आप लिख लेना। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा था, माइनस W इंटू एल। तो देखिए यहाँ पे 0 आ रहा था, और हम बताए थे कि जब भी पॉइंट लोड होता है तो पॉइंट लोड के केस में हमारा जो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन होता है वो कैसा होता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। याद रखिएगा, जब भी वर्टिकल लोड आएगा तो वर्टिकल लोड के लिए शेयर फोर्स क्या होगा, वर्टिकलिटी राइज करेगा, बताए थे। और जब बेंडिंग मोमेंट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इंक्लाइंड लाइन होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पे क्या होगा, इंक्लाइंड लाइन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका जो फ्रेंड है वहाँ पे 0 होगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन जाएगा, और यहाँ पे जाकर क्या होगा, फिक्स पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। यहाँ पे जाकर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे ऐसे, है ना। और यहाँ पे साइन क्या देंगे, निगेटिव दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मूवमेंट आ रहा था निगेटिव आ रहा था, है ना। हम जो कैलकुलेशन किए तो उसमें निगेटिव आ रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे निगेटिव दे देंगे, है ना। तो देखिए कैसे हम लोग ये SFD और BMD को ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे हम लोग इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। ये एकदम सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन था, ताकि आपको मैं समझा सकूँ इस सिंपलेस्ट टाइप के क्वेश्चन से कि SFD और BMD कैसे ड्रॉ किया जाता है। इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले आपको यहाँ पे आपका जो जहाँ पे लोड आ रहा है उसको कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको देखना है कि जो आपका साइन कन्वेंशन हो किस तरीके से आपने अडॉप्ट किया है, उस साइन कन्वेंशन को थ्रू आउट ऑफ द बीम सेक्शन उसको लेना है ना। चलिए जिस टाइप से क्वेश्चन आगे आते जाएगा उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। तो ये पहला केस था कि जबकि हमारा कैंटिलीवर बीम है और उसके फ्रंट पे लोड W आ रहा है, उस केसेस में हमारा कितना होता है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तब देखें कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 है फ्रंट पे, और यहाँ पे फिक्स इन पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट माइनस W इंटू एल है, यानी कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है फिक्स इन पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये याद रखिएगा, बेंडिंग मोमेंट फ्रंट पे 0 है और फिक्स इन पे क्या है, मैक्सिमम है। जब कब, जब यहाँ पे कैंटिलीवर में जब फ्रंट पे लोड W आ रहा है तब। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप PDF से भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको वीडियो देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप 1-2 क्वेश्चन अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी समझ सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं समझ पाएंगे आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं हम लोग, डियर स्टूडेंट्स, कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा केस है, देखिए यहाँ पे ये भी कैंटिलीवर बीम है, लेकिन इस पे क्या है, UDL है। इस पे क्या है, थ्रू आउट ऑफ द बीम सेक्शन UDL है। वहाँ पे पॉइंट लोड था फ्रंट पे, और यहाँ पे टोटल बीम सेक्शन पे UDL है। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, लिखा हुआ है ना, कैंटिलीवर विथ UDL ओवरऑल स्पैन, मतलब पूरे बीम पे क्या है, UDL है। तो सेम तरीका यहाँ पे भी करना है कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, देखिए UDL मतलब क्या होता है, W पर यूनिट लेंथ, मतलब W न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग होता है, ना कि लोड होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटेंसिटी ऑफ लोड या लोड इंटेंसिटी। तो देखिए इस केसेस में भी हम लोग क्या करेंगे, हमेशा कैंटिलीवर बीम के केस में याद रखना कि हमेशा जो सेक्शन लेंगे हम लोग फ्रंट से लेंगे, है ना। तो टेकिंग यहाँ पे ए सेक्शन XX एट X डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंट B। तो ये जो फ्रंट हमारा B है, इस B इंड से हम लोग क्या किए, X डिस्टेंस पे क्या किए, हम लोग सेक्शन ले लिए, ठीक है। XX जो आप सेक्शन देख रहे हैं यही सेक्शन लिया गया है फ्रंट से X डिस्टेंस पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए इस पर कैसे कैलकुलेशन करेंगे शेयर फोर्स का। तो देखिए यहाँ पे शेयर फोर्स हम बताए थे कि जब भी हमारा UDL होता है तो उसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो हमारा इंटेंसिटी है उसको डिस्टेंस से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि आप देखो कि आपको यहाँ पे XX डिस्टेंस पे आपको शेयर फोर्स निकालना है, मतलब आपको निकालना है ए शेयर फोर्स एट X डिस्टेंस पे, ठीक है। तो क्या करोगे, जो उस पर लोड आ रहा है वही कैलकुलेट करोगे ना, क्योंकि लोड ही तो शेयर फोर्स कहलाता है। यहाँ पे लोड कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे UDL है, यहाँ पे पॉइंट लोड नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग स्मॉल W लिख देंगे। देखो जहाँ कैपिटल W लिखा रहेगा ये W लोड होता है, लेकिन जहाँ पे स्मॉल W लिखा है उसका मतलब है इंटेंसिटी ऑफ लोड, ठीक है। तो इसको हम लोग को पॉइंट लोड में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पॉइंट लोड में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप लोगों को हमने पहले जब बताया था, जब मैंने रूल बता रहा था तभी मैंने लिखवा दिया था कि पॉइंट लोड को UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेक्शन X डिस्टेंस, हमको इतना ही देखना है अभी जहाँ तक हम सेक्शन लिए हैं। ये जो XX सेक्शन लिए हैं हम 0 से लेकर के, ये जो हम फ्रंट से लिए हैं X का वैल्यू, और X का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, आप लोग को याद रहना चाहिए। X का वैल्यू पूरे बीम के लिए है, AB के लिए, यानी X का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0,
सॉरी स्टूडेंट, एक्स लेस देन इक्वल टू एल, लेस देन और इक्वल टू एल, मतलब एल के बराबर होगा, यानी ये टोटल लेंथ एल है मान लीजिए, तो एल के बराबर होगा या एल से छोटा होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, जीरो, मतलब जीरो के बराबर होगा या जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा। एक्स लेस देन इक्वल टू एल और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। देख रहे हैं ना अब ये रीजन क्या है, एक्स का वैल्यू, मतलब यहाँ पे तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा, या क्या होगा, एल के बराबर होगा या एल से छोटा होगा एक्स का वैल्यू, यही होगा ना। तो इसी रीजन में हम लोगों ने एक्स डिस्टेंस पे लिया है। तो देखिए यहाँ पे आप जब डिस्टेंस लिए हैं एक्स डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे शेयर फोर्स कैसे निकालेंगे, आपको लोड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू। देखिए यही समझना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब कि थ्रू आउट ऑफ द बीम सेक्शन यूडीएल ही है, यूनिफॉर्मली ही है, कहीं पे उसका वेरिएशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जितना लोड है इतना लोड यहाँ पे भी है, इतना लोड यहाँ पे, सारे जगह पे लोड क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो आप लोगों ने जो सेक्शन लिया है अब इसको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग W इंटू कितना डिस्टेंस पे ले रहे हैं आप, एक्स डिस्टेंस पे, तो W इंटू क्या, एक्स, ये आपका क्या हो गया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया W इंटू एक्स। अब देखिए सेक्शन का आप लेफ्ट साइड ले रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में ये देखिए ये आपका W हो गया, यहाँ पे यही लग रहा है ना, कहाँ पे लगता है, CG पे लगता है, और CG कहाँ पे होगा, एक्स डिस्टेंस पे आप यहाँ पे लिए हैं एक्स डिस्टेंस पे, तो CG कहाँ पे होगा, x/2 पे, कितना पे होगा CG, x/2 पे। तो ये जो आपका CG है ये कितना होगा, x/2, ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग कितना हो गया, W इंटू एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपको। तो जो शेयर फोर्स आपका एक्स पे होगा वो कितना होगा, W इंटू एक्स होगा, लेकिन साइन क्या होगा, क्योंकि आप जो एक सेक्शन लिए हैं और सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर डाउनवर्ड फोर्स आता है, यहाँ पे डाउनवर्ड आ रहा है फोर्स, है ना, तो क्या लेते हैं शेयर फोर्स, हम लोग निगेटिव लेते हैं। आप लोग साइन कन्वेंशन पता होगा पहले, अभी मैं नीचे दिखाऊंगा सब लिखा हुआ है, लेकिन पहले आप समझो कॉन्सेप्ट को, कि जो सेक्शन है सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर डाउनवर्ड हो और राइट साइड में अपवर्ड हो, इस केसेस में हम लोग शेयर फोर्स को क्या लेते हैं, इस केस में शेयर फोर्स को क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। सॉरी डेयर स्टूडेंट, यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है, सॉरी। सेक्शन के अगर लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड है और राइट साइड में अपवर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन का जो राइट साइड है वहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड फोर्स है, तो डाउनवर्ड के केस में क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं, तो प्लस W इंटू एक्स हो गया। अब देखिए ये जो आप बताइए कि आपका जो शेयर फोर्स है, अब यहाँ पे बी पे फ्रेंड पे कितना होगा शेयर फोर्स, अब आपका फ्रेंड कहने का मतलब है शेयर फोर्स एट बी, तो अब शेयर फोर्स एट बी जब निकालेंगे तो बी यानी एक्स का वैल्यू वहाँ पे कितना है, जीरो है, तो शेयर फोर्स एट यहाँ पे आपका बी पे कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फ्रेंड पे क्या है, एक्स का वैल्यू जीरो है, तो जीरो हो गया। अब बताइए अब जब शेयर फोर्स आप निकालेंगे किस पे, यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ पे ए पे निकालेंगे, तो ए पे यहाँ पे ये जो ए वैल्यू है वो यहाँ पे फ्रेंड से कितना डिस्टेंस पे है, एल डिस्टेंस पे है, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे आप वहाँ पे, एल रखेंगे, यानी कि शेयर फोर्स एट कितना हो जाएगा, W इंटू एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना ले रहे हैं, एल ले रहे हैं, तो W इंटू क्या हो गया, एल हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ उसको, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट। तो अब नीचे देख लेते हैं हम लोग, सारा चीज़ लिखा हुआ है पहले, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता था कि किस तरीके से उसको निकाला गया है शेयर फोर्स को, है ना, आपको समझना जरूरी है ये चीज़, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे अच्छे से। चलिए, तो सेम तरीके से हम लोगों ने एक सेक्शन लिया था एट एक्स डिस्टेंस पे और फ्रॉम इंड बी से, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। देखिए अब साइन कन्वेंशन जो था, साइन कन्वेंशन भी आपको पता ही था पहले से कि डाउनवर्ड और अपवर्ड केस में पॉजिटिव लेते हैं, अगर सेक्शन के राइट साइड में अपवर्ड है और लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड है तो निगेटिव लेते हैं, ये आपको पता है ऑलरेडी पहले से, ठीक है, पहले भी हम लोग यही चीज़ किए थे। अब देखिए एफ एक्स मतलब शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम प्री इंड बी, देखिए शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम इंड बी, आपको पता है पहले से। अब हम डायरेक्ट एफ एक्स लिखेंगे तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि शेयर फोर्स एट डिस्टेंस क्या है, एक्स है, मतलब एट एक्स डिस्टेंस, मतलब एक्स डिस्टेंस पे है जो सेक्शन एक्स लिए हैं वहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं नीचे में कैसे कैलकुलेट किए हैं, सारी चीज़ आपको हम ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं, फिर भी एक बार हमको दिखा देंगे इस फिगर से। देखिए यहाँ पे ये जो हम बीम लिए हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो बीम है
ये जो बीम है यही था, यूडीएल था, टोटल ओवरऑल स्पैन पे था ना, फ्रंट बी था, फिक्स एंड था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप सेक्शन एक्स एक्स लिए हैं, हम लोग लिए हैं जो क्या है, फ्री एंड से कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे देखिए पॉइंट लोड को कैसे कन्वर्ट की, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग को क्या किए हम लोग, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, डब्ल्यू इंटू एक्स, यही चीज़ है ना, पहले मैंने आपको बताया था, जो कि कहाँ पे लगेगा, उसके सी जी पे लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस एक्स है, तो एक्स का सी जी कितना पे होगा, आधा पे होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर, देखिए यूडीएल जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर, जस्ट लाइक रेक्टेंगल, ठीक है, याद रखिए, यूडीएल मतलब जस्ट लाइक रेक्टेंगल। तो इसका सीजी कहाँ पे होता है, आधा पे होगा। मान लीजिए कि टोटल बी अगर ब्रीथ है तो सीजी कहाँ पे होता है रेक्टेंगल का, b/2 पे होता है ना, आधा पे। तो उसी तरीके से यहाँ पे x डिस्टेंस, तो सीजी कहाँ पे होगा, x/2 पे होगा, ठीक है। तो आपको यही देखना था x/2 पे, जो आप सेक्शन x लिए हैं वही डिस्टेंस x/2 पे यहाँ पे सीजी लाइज कर रहा है ना। तो अब देखिए, अब जो आपका शेयर फोर्स x डिस्टेंस पे कितना होगा, w इंटू एक्स होगा, जो w इंटू एक्स और पॉजिटिव होगा, आपको बता ही दिए थे पहले ऑलरेडी, आप समझ गए होंगे। अब शेयर फोर्स एट बी, तो x के वैल्यू कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो w इंटू 0, वहाँ पे 0 होगा शेयर फोर्स बी पे यानी फ्रेंड पे, ठीक है। चलिए नीचे देख लेते हैं हम लोग। अब आपको बी इंड पे पता चल गया होगा शेयर फोर्स कितना होगा, और यहाँ पे एक्स एक्स सेक्शन पे है ना, दोनों जगह पे शेयर फोर्स आप निकाल ली है। अब ए पे निकालेंगे हम लोग, तो जब ए पे निकालेंगे तो कितना रख देंगे, एक्स का वैल्यू कितना रख देंगे, एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, एल रख देंगे, क्योंकि हम 0 पे निकाल लिए हैं। अब 0 पे निकाल लिए, बी 0 पे है और टोटल लेंथ कितना है, एल है बीम का, तो ए पे कितना होगा, एल होगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक्स का वैल्यू हम कितना रख देंगे, एल रख देंगे। तो देखिए अब देख लीजिए एक बार फिर से, यही था ना आपका बीम, कहीं दिक्कत हो रहा आप हमको बताते रहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये है आपका, ये W इंटेंसिटी था लोड का, यहाँ पे W x डिस्टेंस पे था, और टोटल लोड कितना था, टोटल लेंथ जो था L था। अब यहीं पे x लिए था ना डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे 0, ये फ्रेंड है, फ्रेंड कहने का मतलब क्या है, 0 लेंथ। अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आपका x था, तो अब बताइए फ्री यहाँ पे आपका जो लिए हैं आप जो वैल्यू, फ्रेंड पे आप x का वैल्यू 0 रख के निकालिए, और जब फिक्स एंड पे निकालेंगे यानी इंड ए पे निकालेंगे, तो x का वैल्यू कितना हो जा रहा है यहाँ पे, यानी x का वैल्यू अब जब यहाँ पे 0 रखे हैं b पे, तो यहाँ पे a पे कितना होगा, l होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे l रख दिए हैं, तो कितना हो गया, प्लस w इंटू एल, यानी प्लस w इंटू एल क्या होगा, वहाँ पे शेयर फोर्स होगा, ठीक है। आपका डिक्लेयर हो गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम लोग शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले फ्री एंड से एक सेक्शन ले लेना है, और उस सेक्शन पे जो लोड आ रहा है उसको क्या करना है, हमको एनालाइज कर लेना है, और जो लोड आएगा वही वहाँ पे क्या होगा, शेयर फोर्स होगा, और उसको साइन कन्वेंशन से अप्रोप्रिएट कर देना कि जो साइन कन्वेंशन है हमारा क्या होगा। साइन कन्वेंशन हम लोग पॉजिटिव कब लेंगे और निगेटिव कब लेंगे, ऑलरेडी हम बता चुके हैं बार बार, ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार नहीं बताएंगे। चलिए हम लोग बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट का जब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट के केसेस में भी हम लोग साइन कन्वेंशन को देखते हैं। तो साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हम बता दिए आपका बेंडिंग मोमेंट के लिए, कि जब हमारा कोई भी सेक्शन है, सेक्शन के अगर राइट साइड में क्लॉकवाइज है और इधर एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो हम लोग इसमें निगेटिव लेते हैं। सेम केसेस यहाँ पे भी है, यही केस है ना, कि जब हमारा ये था बीम था, इस तरीके से था कुछ, मेन यही कैलकुलेशन करना है आपको, एक्स डिस्टेंस पे मेन बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है, और उस पूरे बीम में वही वेरी करेगा, उस पूरे थ्रू आउट ऑफ द स्पैन में। तो यही आपका बी था और आपका ए था ये, और x डिस्टेंस था यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे x डिस्टेंस पे था। तो अब देखिए, आप मान लीजिए टोटल यही यूडीएल था ना, टोटल पे यूडीएल था, तो हम आपको बताए थे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो लोड लग रहा था, कितना लग रहा था, W इंटू क्या लग रहा था, x लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग कितना है, स्मॉल w है, याद रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग को w स्मॉल w से डिनोट करते हैं, और कैपिटल W से लोड को। और ये डिस्टेंस कितना है, x/2, क्योंकि ये CG पे लगेगा, ये x/2 होगा। अब बताइए आप कि आप इस सेक्शन पे मोमेंट निकालेंगे, एक्स पे तो कैसे निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो आप देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, कि जो आपका फोर्स कितना है यहाँ पे, W इंटू एक्स फोर्स है, और डिस्टेंस कितना है, x/2 है, तो फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इंटू एक्स, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, x/2, ठीक है, यानी W इंटू एक्स इंटू x/2। और साइन कन्वेंशन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आप ये जो सेक्शन लिए हैं, ये जो सेक्शन लिए हैं, सेक्शन का राइट साइड कैसा मोमेंट क्रिएट हो रहा है, देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि ये सेक्शन कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, है ना, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे रोटेशन होगा। सेक्शन इस साइड में, राइट साइड में कैसा रोटेट, मान लीजिए कि ये बीम है और बीम कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे इस तरीके से, है ना, यानी क्लॉकवाइज। तो अब देखिए, क्लॉकवाइज के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, यहाँ पे निगेटिव लेते हैं हम लोग। क्लॉकवाइज रहेगा सेक्शन के राइट साइड में, या एंटी क्लॉकवाइज रहेगा सेक्शन के लेफ्ट साइड में। देखिए, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, मतलब दोनों केसेस में अगर सेक्शन के राइट साइड में अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है, या सेक्शन के लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, दोनों केसेस में हम लोग बेंडिंग मूवमेंट निगेटिव लेते हैं। तो बस जो हमारा W इंटू एक्स इंटू x/2 मूवमेंट था, उसमें हम लोग निगेटिव साइन लगा दिए, तो हमारा x डिस्टेंस पे निकल गया। अब हमारा काम हो गया है। अब x डिस्टेंस कहाँ से कहाँ वेरी करेंगे, बार बार हम लोग बता रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, x का डिस्टेंस वेरी करेगा लेस देन इक्वल टू L और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पे हमारा क्या करेगा, x का डिस्टेंस
वेरी करेगा, मतलब x जो हमारा वैल्यू है ये 0 के लिए भी लाइज करेगा, 0 से बड़ा है उसके लिए भी लाइज करेगा, लेकिन याद रहे लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, l के लिए लाइज करेगा, मतलब l से बड़ा नहीं होना चाहिए, टोटल लेंथ से बड़ा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। l के बराबर लाइज करेगा या l से छोटा में होगा तब लाइज करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो -w/x² हो गया। अब आप बहुत समझदार इंसान हैं आप लोग, तुरंत बना लेंगे। अब आपको b पे बोला जाएगा तो b पे बोला जाएगा तो क्या रख दीजिएगा, x का वैल्यू सीधे 0 रख दीजिएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू सीधे 0 रख दीजिएगा तो -w/0 0 हो गया टोटल मोमेंट, यानी कि जो हमारा फ्री एंड है b पे कितना हो गया बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया। आपको बोला जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट a, तो आप लोग भी बहुत समझदार इंसान हैं। अब a पे बोला जाएगा तो a पे कितना ले लेंगे आप, a पे तो x का वैल्यू कहाँ पे है, x का वैल्यू वहाँ पे l रख देंगे, तो x के बराबर l रख दीजिए, तो -w/l² क्या हो गया 2 हो गया। अब आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग खुद ही मैच्योर इंसान हैं, कैसे समझा जाता है चीज़ों को कितना आसानी से आप लोग खुद समझ गए होंगे, है ना। बस मुझे हिंट्स देना है आप लोगों को, है ना। और आप लोगों को क्या करना है, चीज़ों को समझना है कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। रटना नहीं है कि हाँ -w/x/x/2 हो गया तो बस लिख लिए। आप लोग को इस तरीके से ये सब्जेक्ट हो जाना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन को बस एनालाइज कर सके। यही है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, यही है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। इसको कहीं रटना कहीं याद करने का कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और क्वेश्चन खुद ब खुद बनते हुए चला जाएगा आगे की ओर में। तो सिर्फ आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो आप देख लिए बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो आप देख लिए ना यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आप जो बी पे है कितना हो गया 0, यानी बी का मतलब है फ्रेंड पे 0 है ना। और यहाँ पे आप ए पे यानी फिक्स एंड पे कितना गया -w/l² हो गया। अब इसी वेरिएशन को आपको दिखा देना है एक डायग्राम के थ्रू, जो आपका शेयर फोर्स आया था उसको एक डायग्राम के थ्रू दिखाना है, और जो बेंडिंग मोमेंट आया था उसको एक डायग्राम के थ्रू दिखाना है। यही तो कहलाता है SFD और BMD, है ना। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम अब क्या करेंगे, डायग्राम से एक बार देख लेंगे कि कैसे हम लोग बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हैं। जैसे हम लोग पहले केसेस में ड्रॉ किए थे वैसे यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपलेस्ट केस है, इससे और भी डिफिकल्ट केसेस आएंगे अभी, है ना। ये सिंपलेस्ट केस क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले मुझे आपको बेसिक्स को बताना जरूरी है। चलिए अब हम लोग बहुत इंटरेस्टेड चीज़ देखने जा रहे हैं जो कि हमारा डायग्राम्स है ना। यही चीज़ तो समझना है इसमें इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। और वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है ये भी समझना है कि कौन सा डायग्राम का वेरिएशन किस फॉर्मेट में हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आपका बीम था, सॉरी पहले शेयर फोर्स आप देख लीजिए, ठीक है। ये जो आपका बीम था, ये जो बीम है आपका, देखिए यही था ना आपका बीम, यही था ना। ये जो है फ्रेंड था आपका, ये फ्रेंड यानी बी था और ये फिक्स एंड यानी ए था, ठीक है। जो छूट गया है आप लोग वीडियो से देख करके अपने PDFs में डाउनलोड ये अपडेट कर लेना, ठीक है। देखिए फ्रेंड पे हमारा शेयर फोर्स 0 आ रहा था, आप लोग पहले भी बताए थे, वहाँ पे हम कैलकुलेट किए थे। ये सब कैलकुलेशन से जो आ रहा है उसी को लिख रहे हैं, आप लोग ऊपर देखना, ठीक है। जो हमारा शेयर फोर्स एट बी पे आ रहा था 0 आ रहा था, और शेयर फोर्स एट ए पे यहाँ पे कितना आ रहा था W/L। अब याद रहे वेरिएशन कैसा होगा, यहाँ पे UDL है, UDL, तो UDL है तो वेरिएशन कैसा होता है शेयर फोर्स का, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ये याद रखिएगा। और पॉजिटिव था इसलिए हम लोग बेस लाइन के ऊपर ले लिए, ये बेस लाइन था और बेस लाइन के ऊपर लिए हैं क्योंकि यहाँ पे शेयर फोर्स क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है। कहीं दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हैं इसमें। जो पहले हमने बताया वही चीज़ को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया है कि बी पे शेयर फोर्स 0 आ रहा है और ए पे क्या आ रहा है W/L, और शेयर फोर्स का वेरिएशन कैसा होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा। ये जब हम बता रहे थे ऑलरेडी पहले, जब हम बता रहे थे, जब रूल्स बता रहे थे उसमें बताए थे जब वर्टिकल लोड आएगा तो शेयर फोर्स वर्टिकली राइज करेगा या डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड है तो अपवर्ड होगा। और अगर UDL है तो क्या होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है। और एक मैं और आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि अगर शेयर फोर्स, देखिए अगर n डिग्री है तो उसका बेंडिंग मोमेंट n+1 डिग्री होगा। अगर शेयर फोर्स वर्टिकल है तो उसका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, इंक्लाइंड होगा। और अगर शेयर फोर्स इंक्लाइंड है तो बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक होगा। एकदम देखिए ऐसा ही होगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, एकदम ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो आप शेयर फोर्स को समझ गए, शेयर फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और वेरिएशन कैसे होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप वेरिएशन को नहीं समझेंगे तो आप कैसे भी वैरी करा देंगे, इसलिए वेरिएशन को समझना इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया क्या कि जब यहाँ पे UDL है तो उस केस में यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा होगा, स्क्वायर पैराबोला होता है। आप लोगों को नहीं याद है तो जाके प्रीवियस नोट्स में एक बार पढ़िए उसको, ठीक है। जब भी आपका बेंडिंग मोमेंट, जब भी आपका UDL है उस केसेस में वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन स्क्वायर पैराबोला होता है और शेयर फोर्स का वेरिएशन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता है। आप लोगों को पहले बता चुके हैं ऑलरेडी। चलिए बेंडिंग मोमेंट देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट,
तो बेंडिंग मोमेंट के लिए भी सेम वही करना है, सबसे पहले एक बेस लाइन लेना है, ये बेस लाइन है हमारा, बेस लाइन हो गया। और बेस लाइन में हम लोग बताए थे एक चीज़ कि देखिए यहाँ पे जो फ्रेंड है वहाँ पे जीरो आ रहा था, यहाँ पे से नहीं कर रहा है, सब कैलकुलेट किया हुआ है पहले, तो जीरो यहाँ पे आ रहा था और फिक्स इन पे कितना आ रहा था डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू आ रहा था, तो कहाँ पे लेंगे माइनस लेंगे, तो यानी ये बेस लाइन आप लियो हो, ये बेस लाइन है, तो बेस लाइन के नीचे ही ड्रॉ करोगे ना, तो ये निगेटिव होगा ना, तो ये निगेटिव ले लिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए निगेटिव जब ले लिए, अब इसका वेरिएशन कैसा होगा, ये इंक्लाइंड लाइन नहीं है, ये स्क्वायर पैराबोला है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है स्क्वायर पैराबोला, उसको मिला देंगे तो ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जिसको हम लोग कहते हैं बी एम डी, इसको क्या कहेंगे बी एम डी, और इसको क्या कहेंगे एस एफ डी, शेयर फोर्स डायग्राम। तो कैसे वेरिएशन हो रहा है इस तरीके से आपको एनालाइज करना है। आप देखिए अब मैं दोनों में एक कॉम्बिनेशन, देखो जब आपका ये फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में जब हम बात किए थे तो फर्स्ट केस में आपको क्या बताए थे, फर्स्ट केस में आपको बताए थे कि जब भी कोई भी यहाँ पे बीम है, अगर मान लो इस टाइप से फ्री इंड पे लोड स्मॉल फ्री इंड पे लोड डब्ल्यू आ रहा है, तो ये लोड है, ये इंटेंसिटी नहीं है, ये कैपिटल डब्ल्यू लोड है, तो उस केस में आप लोग देखिए कि फिक्स इंड पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा था डब्ल्यू इंटू एल आ रहा था, है ना, और यहाँ पे जीरो आ रहा था, देखे थे आप लोग। और सेकेंड केस हम लोग देखे तो देखो यहाँ पे देख रहे हो तो शेयर फोर्स का कैलकुलेशन कैसे हो रहा था, यहाँ पे जो शेयर फोर्स हो रहा था कुछ पॉजिटिव हो रहा था, मतलब ऊपर जाके ऐसे जा करके ऊपर इस तरीके से हो रहा था, है ना। और बेंडिंग मोमेंट कैसे वेरी कर रहा था, बताइए बेंडिंग मोमेंट कैसे वेरी कर रहा था, बेंडिंग मोमेंट एक इंक्लाइंड लाइन में वेरी कर रहा था, इस तरीके से इंक्लाइंड लाइन में, देख रहे हैं ना कि अगर शेयर फोर्स अगर वर्टिकली राइज कर रहा है तो बेंडिंग मोमेंट इंक्लाइंड लाइन हो रहा है। और अभी एक इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जर्वेशन बताने जा रहे हैं कि जब यूडीएल है तो यूडीएल में शेयर फोर्स कैसा हुआ है, इंक्लाइंड लाइन हुआ, अभी जस्ट ऊपर देखे थे, तो बेंडिंग मोमेंट कैसा हुआ, स्क्वायर पैराबोला हुआ। इस तरीके से भी आप चीज़ को याद रख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। यूडीएल आएगा तो शेयर फोर्स इंक्लाइंड लाइन होगा और बेंडिंग मोमेंट स्क्वायर पैराबोला होगा, एकदम रट के याद कर लीजिए, नहीं याद हो रहा तो रट लीजिए। और अगर कैंटिलीवर बीम के केसेस में अगर फ्री इंड पे डब्ल्यू लोड है तो वहाँ पे शेयर फोर्स अगर वर्टिकली राइज और अप कर रहा है तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा हमेशा, मतलब 1 डिग्री ज़्यादा होगा, जो शेयर फोर्स है उसे 1 डिग्री ज़्यादा होगा, एकदम याद कर लीजिए इसको, ठीक है। अगर बेंडिंग मोमेंट इंक्लाइंड लाइन है, सॉरी शेयर फोर्स इंक्लाइंड लाइन है तो बेंडिंग मोमेंट स्क्वायर पैराबोला होगा। अगर शेयर फोर्स अगर यहाँ पे वर्टिकली राइज कर रहा है आपको करता है उसको, उस केसेस में हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होगा एक इंक्लाइंड लाइन होगा, ठीक है, एकदम इसको याद कर लीजिए। तो एक चीज़ आपको यहाँ से एक चीज़ और ऑब्जर्वेशन मिला कि जब बेंडिंग मोमेंट होता है किस केसेस में, जब भी कैंटिलीवर होगा फ्री इंड पे लोड डब्ल्यू होगा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है डब्ल्यू इंटू एल होता है। और याद रखिएगा ये कहाँ पे होता है, ये फिक्स सपोर्ट पे होता है। और अगर जब यूडीएल है तो यूडीएल के केस में भी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है कहाँ पे, फिक्स सपोर्ट पे, और ये होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 5 था एसएफडी और बीएमडी का, लेकिन ये न्यूमेरिकल पहला न्यूमेरिकल था, द फर्स्ट लेक्चर था न्यूमेरिकल्स का जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल से डिस्कस किया। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको इससे पहले जितना भी लेक्चर्स कराया गया है, बीम क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, लोड्स क्या होता है, कैसे वेरिएशन होता है, इसको आपको समझना क्या है ज़रूरी है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो आप एसएफडी और बीएमडी के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रहे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए। और मैंने बताया था कि आपको उसको एकदम याद करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा, तभी जाके आप एसएफडी और बीएमडी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। आई होप यू विल लर्न मोर दैन यू एक्सपेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच for listening and watching my video. So stay tuned. God bless you all. Thank you everyone.